हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, मैं हूं शिवाजी साटम और आप मुझे एसीपी प्रद्युमन के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी जल्दी काम निपटाओ, सिर्फ 2 घंटे बचे हुए हैं। अगर काम टाइम पे पूरा नहीं हुआ ना तो डायरेक्टर हमारी बैंड बजा देगा। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हमारी एक्ट्रेस आयशा कहाँ है अभी तक? मैं रेडी हूँ डायरेक्टर साहब, चलिए शुरू करते हैं। आयशा, मैं आपको बताता हूँ, ये जिस्ट कंपनी वालों का जो नारा है ना कि ये बैग इतना हल्का है कि आप इसके साथ उड़ान भी भर सकते हैं, ठीक है? और आपको एक एक बैग उठा करके दर्शकों को दिखाना है। ये कैसा नारा है? भाई देखो, नारा जैसा भी है यही है। हमें एड फिल्म शूट करनी है और क्लाइंट्स को खुश भी करना है, ठीक है? तुम इधर आओ, यहाँ आकर के खड़ी रहिए और अब यहाँ से चलते हुए आप शुरू करेंगी और एक एक बैग उठा के करेंगी, ठीक है? और वो नारा बताएंगी, दर्शकों को बैग दिखाएंगी, ठीक है? चलो, एवरीथिंग इज रेडी। नीचे आओ, चलो 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 नीचे चलो। रेडी, कैमरा एंड एक्शन। जस्ट बैग्स, ये इतने हल्के हैं कि आप इनके साथ उड़ान भी भर सकते हैं। ये देखिए कितने हल्के हैं ये सूटकेसेस। Got it. Got it. आयशा, आपका फोन बज रहा है? नहीं, मेरा फोन तो वैनिटी में है। तो फिर किसका फोन बज रहा है? मुझे क्या पता। एंडी, आपका फोन बज रहा है? सर, मेरा फोन तो ऑलरेडी स्विच ऑफ है। तुम्हें यहाँ के रूल्स तो पता है ना? सर, मैंने सबको फोन ऑलरेडी स्विच ऑफ करने को बोल दिया था। तो फिर सबके फोन ऑफ है, तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है यही कहीं से आ रही है। यहाँ से? हाँ। चलो देखना हो। कहाँ से? मुझे लगता है इसमें से आ रही है। आयशा जी संभालिए अपने आप। कमाल है, इतनी बुरी तरह से लाश को काटा है। जिसने भी ये किया उसके हाथ कांपे कैसे नहीं यार? तो डायरेक्टर साहब, शूटिंग के दौरान मोबाइल फोन की घंटी बजी इस सूटकेस में, और जब आपने सूटकेस खोल के देखा तो आपको अंदर इंसान के टुकड़े मिले। हाँ सर, इतना भयानक नजारा इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा था। हमारी एक्ट्रेस आयशा तो बेहोश हो गई थी। सर, ये रहा वो मोबाइल जो बज रहा था। सोलह मिस्ड कॉल्स, एक ही नंबर से, वो भी एक लैंडलाइन का नंबर है। सर, ये नंबर कहीं इसके घर का तो नहीं है? नहीं फ्रेडी, मुझे नहीं लगता ये नंबर उसके घर का है, क्योंकि अगर उसके घर का नंबर होता तो नॉर्मली हम लोग कैसे लिखते हैं, होम या सेल्फ ऐसे लिखते हैं ना। नहीं, इसके घर का नंबर नहीं। निखिल, काम करो, पता लगाओ ये नंबर किसका है। फ्रेंड, बैग सब अच्छी तरह से चेक करो। यस सर। अच्छी तरह से। बस, हाँ, ये खूनी तो कोई अनाड़ी है, अपना पर्स ही छोड़ गया। हो सकता है ये पर्स इस आदमी का ही हो। जैसा कि देख, कोई आइडेंटिफिकेशन वगैरह मिलता है क्या? नोटों के साथ इसमें ये देखो, ये कार्ड है। माय गॉड, पुलिस ऑफिसर का आइडेंटिटी कार्ड है। पुलिस ऑफिसर? हाँ, इंस्पेक्टर अरुण सिद्धार्थ। अरुण सिद्धार्थ? हाँ, अरुण सिद्धार्थ। तुम जानते हो इसे? नहीं सर। आप लोगों में से कोई और जानता है अरुण सिद्धार्थ को?
नहीं, हम में से कोई नहीं जानता इन्हें। ये मुंडी हिलाने से काम नहीं चलेगा, समझे? कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है इंस्पेक्टर अरुण का और आपकी शूटिंग का, वरना ये लाश के टुकड़े बैग में भरकर आएंगे कैसे यहाँ पर? सर ये जरूर मेरे किसी दुश्मन का काम होगा। मैं कुछ ही दिनों में अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करने वाला हूँ, हो सकता है इसीलिए उसने। नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारे दुश्मन का काम ही नहीं, समझे? तुम्हारे दुश्मन का काम नहीं। तुम्हारा ऐसा कोई दुश्मन है जो पुलिस वाले का खून करेगा तुम्हें फंसाने के लिए? है हिम्मत? सर हाँ। मैंने सारे सूटकेस चेक कर लिए सर, सबके सब खाली है, कुछ भी नहीं है। सारी की सारी सूटकेसेस खाली हैं? हाँ सर। सर खाली तो ये सूटकेस भी था, मालूम नहीं इसमें लाश के टुकड़े कहाँ से आ गए। ये लाश अपने आप चलकर नहीं आई है बैग में, किसी ने डाली है उसे बैग में, रखी है बैग में, समझे? और ये काम तुम में से ही किसी ने किया है। सर हम में से किसी ने? और क्या, स्टूडियो के अंदर कोई बाहर वाला तो आ नहीं सकता, जरूर आप में से ही कोई इसका जिम्मेदार है। बताओ, तुम में से किसी ने देखा किसी को यहाँ ये बैग लाकर रखते हुए? किसने रखी है बैग? सर ये सूटकेस तो कुणाल ने रखा था। कुणाल ने रखे थे? ये कुणाल कौन है? कुणाल हमारा आर्ट डायरेक्टर, वो सूटकेस रखकर चला गया और उसके बाद दिखा ही नहीं। और दिखेगा भी कैसे? अपना काम करके गायब हो गया। मगर कुणाल ऐसा करेगा क्यों? ये तो कुणाल ही बताएगा। सर इस फोन पे जिस लाइन से फोन आया था वो नंबर एक कॉलेज का है। कॉलेज का? हाँ सर, JMZ कॉलेज। JMZ कॉलेज, JMZ कॉलेज। सचिन काम करो, तुम और निखिल इस JMZ कॉलेज में जाओ और पता लगाओ, देखो चक्कर क्या है। क्या कहा आप लोगों ने? अरुण जी का खून हो गया है? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। इंस्पेक्टर साहब, मैं पूछता हूँ ये क्या होता जा रहा है हमारे समाज को, जहाँ अच्छे भले लोगों का खून हो रहा है और मुजरिम है कि बिना लगाम आजाद घूम रहे हैं। किसी ने ठीक ही कहा, कलयुग आ गया है इंस्पेक्टर साहब, कलयुग, घोर कलयुग। ये बात तो है प्रिंसिपल साहब, लेकिन हम CID वाले मुजरिमों को पकड़ने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। देखिए, आप मुझे ये बताइए कि आपके कॉलेज से मिस्टर अरुण को इतने फोन कॉल्स क्यों आ रहे थे? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आज की शाम हमारे कॉलेज का सालाना जलसा है। इस जलसे में अरुण जी मुख्य अतिथि यानी कि चीफ गेस्ट के रूप में आने वाले थे। आपको बताया कि वो नागपुर में रहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि किसी भी सूरत में कल रात तक मुंबई पहुंच जाएंगे। अब जब वो देर रात तक नहीं पहुंचे तो मैं ही उन्हें फोन कर रहा था बार बार, लेकिन मुझे क्या पता था कि अरुण जी अभी दुनिया में नहीं है, इसीलिए मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, आप ये बताएंगे कि आपकी अरुण जी से आखिरी बार बातचीत कब हुई थी? बेटा, यही कोई शाम के 7 बजे। उस वक्त वो रास्ते में थे, पुणे में। मुझसे कह रहे थे प्रिंसिपल साहब, आप कतई चिंता मत कीजिए, मैं 2-2.5 घंटे में मुंबई पहुंच जाऊंगा। मुझे क्या पता था कि वो कभी मुंबई नहीं पहुंचेंगे, कभी मुंबई नहीं पहुंचेंगे। ओह, तो इसका मतलब मिस्टर अरुण के साथ जो कुछ भी हुआ है पुणे से मुंबई के सफर के बीच ही हुआ है। अच्छा, तो अरुण नागपुर से मुंबई आ रहा था और जब वो प्रिंसिपल के साथ बात कर रहा था तो उस वक्त तो पुणे के आसपास था, है ना? तो फिर सचिन, इसका एक ही मतलब हो सकता है कि अरुण का खून मुंबई पुणे हाईवे पे ही हुआ है। हाँ, मुंबई पुणे हाईवे पे। ठीक है, ओके। सर मुझे लगता है कि खूनी जो कोई भी है उसे अरुण की एक एक हरकत के बारे में अच्छी तरह पता था। वो जानता था कि कल रात अरुण मुंबई आने वाले थे अकेले, और वही सही मौका होता उन्हें खत्म करने का। बिल्कुल रजत, ये जो भी कोई है और उनके आसपास का ही कोई है, उसके आसपास का ही कोई। बस आसान के कुछ मिला क्या? हाँ, ये इस बैग के यहाँ पॉकेट में देखो, ये कुछ निकाल। ये तो कोई कागज का टुकड़ा है। चिट्ठी भी हो सकती है साउंड के। बिल्कुल। Catch me if you can. Catch me if you can.
पुलिस वाले का खून करने के बाद अब हम सीआईडी वालों को चुनौती दे रहा है। अपने आप को कानून से ऊपर समझने की गलती कर रहा है सर, ये बचेगा नहीं। हाँ तारिका, कितने बजे मौत हुई, कुछ पता चला? सर इसकी मौत कल रात करीब 11 बजे हुई होगी। 11 बजे? ये चीख कैसे? फ्रेडी, सारुकी के साथ रहो। चलो तारिका, हमारे साथ चलो। क्या हुआ यहाँ पर? कौन चीख रहा था? सर वो कुणाल। हाँ? कुणाल? कुणाल? इसका पल्स तो चालू है। तारिका देखो जरा। सिर पे वार किया है किसी ने। ये देखो, इससे मारा है। कुणाल, 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 कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? हाँ। अच्छा हुआ सर आप लोग आ गए। वो लड़की। लड़की? कौन सी लड़की? सर शूटिंग से कुछ देर पहले एक लड़की आई थी सेट पर। उसने कहा कि जो सूटकेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कुछ खराबी है, इसलिए उसकी जगह हम लोग लाल रंग वाला सूटकेस इस्तेमाल करें। कौन थी वो? जानते हो तुम उसे? नहीं सर, पहले उसे कभी देखा नहीं सर। पहले कभी देखा नहीं और ऐसे ही तुमने उसकी बात मान ली? एक बार चेक करने की कोशिश तक नहीं की कि सूटकेस के अंदर है क्या? सर उस लड़की ने कहा था कि वो उस सूटकेस कंपनी की तरफ से आई है जिस सूटकेस कंपनी का हम लोग एड फिल्म शूट कर रहे हैं। और सर वैसे भी सेट पर हम लोगों को इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि हम लोग सांस भी ले सकें, तो मैंने उस सूटकेस को ले जाकर सीधे सीधे और सूटकेस के साथ रख दिया। और ये चोट तुम्हारे सिर पर जो लगी है वो कैसे आई? सर जैसे ही मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, मैं उस लड़की के पीछे भागा। सर उसके बाद मैं बेहोश हो गया और जब आंख खुली तो आप लोग सामने थे। ठीक से देखा उस लड़की को तुमने? हाँ? बता सकते हो कैसी दिखती है वो? हाँ सर, वो अच्छी तरह याद है। गुड। रजत, इसके साथ उस लड़की का स्केच बनवा लो। सुन, सचिन, तुम और निखिल इसी वक्त मुंबई पुणे हाईवे पे चले जाओ और देखो अरुण के बारे में कुछ पता चलता है क्या। सर यही वो जगह है जहां अरुण अपनी पत्नी नीलिमा से बात करने के लिए रुका था। एग्जैक्टली यही जगह है? हाँ सर। सर मोबाइल कंपनी वालों ने बताया था कि नीलिमा ने अपने पति अरुण को रात 10:20 पे कॉल किया था और ठीक 40 मिनट के बाद यानी 11 बजे उसकी मौत हो गई। अच्छा, ये अरुण की बीवी नीलिमा ने अरुण की गाड़ी की फोटोग्राफ तो भेजी है ना? हाँ सर। ये देखिए सर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, ये अरुण अपनी बीवी से बात करने के लिए अगर इस जगह पर रुका और उसी वक्त उस पर हमला हुआ तो इस जगह पर बम 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 आवाज कैसी? आवाज घर से आ रही है। बम 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 क्या हुआ यहाँ पे? हटिए आप लोग, पीछे हटिए प्लीज, पीछे हटिए आप लोग, आइए पीछे जाइए। निखिल, बिल्कुल वैसा ही लाल रंग का सूटकेस, देखो जरा।
सर सूटकेस के अंदर से ना ही कोई वाइब्रेशन और ना किसी और तरह की आवाज आ रही। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें खोलो जा। जिस बात का डर था वही हुआ, एक और कटी हुई लाश। आसाम के कहां तक पहुंची तेरी गाड़ी? बॉस गाड़ी मंजिल पर पहुंचने वाली है, बस जरा सा भटक रही है। अरे सर आप ये बता दीजिए कौन से रास्ते पे है? मंजिल तक हम लोग पहुंचा देंगे। अभिजीत, ये जो खूनी है ना, मुझे लगता है इसे पुलिस वालों से कुछ ज्यादा ही नफरत है। ओह, क्योंकि उसने इंस्पेक्टर अरुण को मारा है इसके लिए? सिर्फ अरुण ही नहीं सर, ये दूसरी वाली लाश भी एक पुलिस वाले की है, इंस्पेक्टर सुरेश कुमार। हाँ सर, 1 मिनट। सर ये उसका वॉलेट और उसमें ये आईडी प्रूफ। सर ये वॉलेट उस खूनी ने एक थैली में छुपा कर रखा था, और जानते हैं वो थैली उसने कहाँ छुपा कर रखी थी? कहाँ? लाश के कंधे को काट कर वहां पर छुपा के रखी थी वो थैली। माय गॉड, खूनी बिल्कुल सिरफिरा है। काफी टॉर्चर किया होगा उसने इन लोगों को। नहीं अभिजीत, टॉर्चर बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट इन लोगों को जब काटा जा रहा था, इन्हें दर्द का जरा भी एहसास नहीं हुआ होगा। ये कैसे पता चला? बताता। ये बॉडी पर ये कट देख रहे हैं आप लोग, स्ट्रेट। और बॉस ऐसा कट तो तभी पॉसिबल है जब बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहा, एकदम स्थिर। इसका मतलब है ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स या तो मर चुके थे या बेहोश थे। बिल्कुल, मैं वही कहना चाहता। सर उस लड़की का स्केच बन गया है जिसे शूट पे देखा गया था। ये तो ये है वो लड़की जो बार बार हमें चुनौती दे रही है और लाशों को ऐसे छोड़कर जा रही है ताकि हमें आसानी से मिले, और उन लाशों के साथ साथ उनका आईडी भी। हाँ सर, और मार भी रही है तो सिर्फ पुलिस वालों का। हाँ अभिजीत, लेकिन ये लड़की है कौन? है कौन ये लड़की? इससे पहले कि ये किसी और पुलिस वाले को शिकार बनाए, हमें इसे पकड़ना होगा। तो आप ही हैं इस ढाबे के मालिक? जी साहब। एक आदमी आपके ढाबे के सामने सूटकेस रख के चला गया और आपको पता ही नहीं चला? समझ में नहीं आता साहब, पता नहीं वो बक्सा यहाँ कौन रख कर गया। कुछ तो याद होगा आपको, हो सकता है कोई अनजान गाड़ी आई हो या फिर कोई अनजान आदमी। किसी पे शक है आपको? अनजान गाड़ी याद आया साहब, कल रात एक सफेद रंग की गाड़ी दिखी थी। सफेद गाड़ी दिखाई दी थी? हाँ साहब, काफी देर तक यहीं खड़ी थी। वो गाड़ी काफी देर तक यहीं पे खड़ी थी? लेकिन साहब मैं जब सुबह उठा तो वो गाड़ी यहाँ नहीं थी। ये सफेद गाड़ी तो अरुण की भी है। क्या हुआ, तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ साहब। बोलो क्या बात? उस गाड़ी की पीछे की बत्ती नहीं थी। ये अरुण की गाड़ी की पीछे की लाइट भी तो टूटी हुई थी। गाड़ी ये थी? हाँ साहब, ये वही गाड़ी थी। यही गाड़ी थी? ये स्केच को ध्यान से देखिए। इस लड़की को पहचानते हैं आप? हाँ? नहीं साहब, इनको पहले कभी नहीं देखा साहब। देखिए ध्यान से देख के बताइए, हो सकता है ये मेम साहब सफेद गाड़ी के अंदर बैठी हो। नहीं साहब, गाड़ी में तो कोई आदमी बैठा था। ध्यान से देखो, वो
आदमी ये था? नहीं साहब, ये वो आदमी नहीं था, वो तो कोई और ही आदमी था। इसका मतलब ये जो खून हो रहे हैं उसमें इस औरत के अलावा कोई आदमी भी शामिल है। सर, हो सकता है वही आदमी अरुण का खूनी और अरुण की गाड़ी का इस्तेमाल सुरेश की लाश को ठिकाने लगाने के लिए कर रहा है। हो सकता है निखिल, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये खूनी खून करने के बाद लाश को छिपाने के बजाय लाश के टुकड़े टुकड़े करके सूटकेस में डालकर लोगों के बीच में क्यों रखता है? क्या मकसद हो सकता है उसका? आप साक्षी जी? हाँ, पर मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। जी, मैं सीनियर इंस्पेक्टर रजत, सीआईडी से। सुरेश ठीक है ना? एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले के घर तभी जाता है जब... क्या हुआ है सुरेश को? आप अंदर चलिए, हम लोग बताते हैं आपको। सुरेश रोज सुबह घर से जाने से पहले खुद अपने हाथों से मेरी मांग में सिंदूर लगाते हैं और मुझे इस बात का एहसास दिलाते हैं कि शायद ये उनका आखिरी दिन होगा। इसलिए प्लीज जो भी बात है साफ साफ कहिए। मैं एक पुलिस ऑफिसर की बीवी हूँ, सच सुनने की ताकत है मुझ में। एक पुलिस वाले की बीवी होना अपने आप में वाकई बहुत गर्व, बहुत हिम्मत की बात होती है। जी सर, मैं जानती हूँ। बताइए क्या बात है? I'm really sorry मैम, आपके पति अब इस दुनिया में नहीं है। आप प्लीज संभालिए अपने आप को। किसने किया ये सब? हम भी वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको शक है किसी? सुरेश ने बहुत सारे मुजरिमों को पकड़ा था, कोई भी हो सकता है। आपने सुरेश जी के मुंह से कभी इंस्पेक्टर अरुण सिद्धार्थ का नाम सुना था? नहीं। आज सुरेश जी घर से कितने बजे निकले थे? दोपहर 2 बजे। उनकी लक्ष्मी नगर में कोई मीटिंग थी। कौन सी मीटिंग? सूर्य चैरिटी नाम की एक संस्था है जो कि एक ट्रस्ट खोलना चाहती है, उसके सिलसिले में। सूर्या चैरिटी। थैंक यू मैम, अपना ख्याल रखिएगा। मैं सुरेश की लाश को कब लेने आ सकती हूँ? एक्चुअली मैम, लाश की हालत बहुत खराब है। खूनी ने आपके पति के टुकड़े टुकड़े करके बैग में। ठीक है, जो भी है मुझे बता दीजिएगा। मैं कब सुरेश को ले जा सकती हूँ? जी। कोई ना कोई संबंध तो जरूर है इन दोनों के बीच में, इस अरुण और सुरेश के बीच में। संबंध है ना सर, ये दोनों पुलिस वाले हैं। हाँ निखिल, ये पुलिस वाले तो है ही, पुलिस वाले तो है ही, लेकिन कोई और कनेक्शन है जो खूनी ने सिर्फ इन दोनों का ही खून कर दिया। मगर क्या क्या कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन मिल गया सर। ये अरुण और सुरेश दोनों एक समय एक ही पुलिस स्टेशन में थे, सी स्कीम पुलिस स्टेशन में। ओह, देखा, ये चक्कर है। और तो और सर, इन दोनों ने ही कुछ समय से पुलिस की नौकरी छोड़ रखी थी। इस अरुण ने अक्टूबर 2009 में नौकरी से संन्यास ले लिया, ये कहकर के सेहत ठीक नहीं रहती। और इस सुरेश ने नवंबर 2009 से, यानी अरुण के नौकरी छोड़ने के ठीक 1 महीने बाद से ही छुट्टी ले ली। एक लंबी छुट्टी जो अभी तक चल रही। अच्छा, फिर कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है, कोई ना कोई तो गड़बड़ है, वरना ये दोनों भी पुलिस की नौकरी छोड़कर भाग क्यों गए? लेकिन क्या क्या वजह हो सकती है? क्या? सर, हो सकता है कि उस पुलिस स्टेशन में दोनों एक ही केस में काम कर रहे हो और उस केस में ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से ये दोनों
पुलिस की नौकरी छोड़ने पे मजबूर हो गए। तो फिर बस दोनों की कुंडलियां निकालो, पता लगाओ कौन कौन से केस पर ये दोनों एक साथ काम कर रहे थे। सॉरी ऑफिसर, आने में देर हुई। मेरा नाम मनीष है और यही डॉक्टर आशा। नमस्ते। हमें बहुत धक्का लगा इंस्पेक्टर सुरेश की मौत से। वाकई हमने तो क्या क्या उम्मीदें लगा रखी थी कि साथ मिलके सूर्या चैरिटी का ट्रस्ट खोलेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, समाज सेवा करेंगे, पर सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। इंस्पेक्टर सुरेश जब आखिरी बार अपने घर से निकले थे तो यहीं के लिए निकले थे। वो यहाँ पहुंचे थे या नहीं? पहुंचे तो थे, लेकिन हम उनसे मिल नहीं पाए। क्या सुरेश जी ऑफिस में आए थे, फिर भी आप लोग उनसे मिले नहीं? ऐसा क्या? बड़ी अजीब चीज हुई सर। जब वो हमारे ऑफिस आए तो मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि उन्हें बिठाओ, चाय वगैरह पिलाओ। 5 मिनट बाद जैसे मैं ऑफिस से बाहर आया, देखा वो थे ही नहीं। मतलब इंस्पेक्टर सुरेश आपके ऑफिस आए और 5 मिनट के अंदर अंदर बिना आपसे मिले यहाँ से वापस चले गए? वही तो, उनका फोन भी आउट ऑफ रीच चला गया था, उनसे बात नहीं हो पाई। फिर आपने सेक्रेटरी से पूछा नहीं कि वो अचानक चले क्यों गए? पूछा था, बट कोमल भी हैरान थी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, कोमल को बुलाइए, शायद वो हमें कुछ बता सके। मगर कोमल तो आज ऑफिस आई नहीं। व्हाट? कोमल आज ऑफिस ही नहीं है? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोमल की जान को भी खतरा हो? कोमल की जान को खतरा है या वो भी इन खूनियों से मिली हुई है, ये तो उस कोमल से मिलकर ही पता चलेगा। हमें उसका एड्रेस बताइए। जी, 1 मिनट। लीजिए कोमल की डिटेल्स। ये तो वही लड़की है जिसने शूटिंग के दौरान अरुण की लाश वाला सूटकेस वहां रखा था। सर, जिस बात का डर था वही हुआ। कोमल का एड्रेस नकली निकला। अच्छा, तब चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है हमारे साथ ये कोमल। असली सबूत छोड़ती है हमारे लिए, लेकिन अपना खुद का एड्रेस नकली। पर सर, उसका फोन नंबर तो असली है। किसी तरह से ये पता चल जाए कि उसका फोन कहाँ है, अपने आप पकड़ी जाएगी वो। सर, कोमल के मोबाइल का पता चल गया। हाईवे नंबर 35 के पास वाले जंगल में उसके मोबाइल का सिग्नल पकड़ा है। हाईवे नंबर 35? तो सफरेडी चली जाओ वहां पर जल्दी। यस। अब देखते हैं। सर, हाँ सर, एक सीरियल किलर का केस मिला है जो ठीक वैसे ही खून करता था जैसे इस केस में हुआ। सीरियल किलर? हाँ सर, 4 साल पहले 2008 में कोल्हापुर में अभय नाम का सीरियल किलर था सर। तो ठीक इसी तरीके से खून करता था, लाशों के टुकड़े करता था, लाल सूटकेस में रख के ऐसी जगह रखता था जहां पे पुलिस को आसानी से मिल सके। सर, कहीं ये कोमल अभय की कोई दोस्त या रिश्तेदार तो नहीं जो उसी की तरह नकल करके खून कर रही हो सकता है। अब ये देखो, इस अभय का कोई फोटोग्राफ वगैरह है क्या? सर, फोटो तो होगी। ये अबे, ये तो वही आदमी है जिसे उस ढाबे वाले ने देखा था, जिसका स्केच बनाया था। तो भी जरा उस स्केच लेके आना जरा। सर। अबे, तो ये है अभय। इसका मतलब है ये अभी जेल में नहीं है, बाहर है ये, और कोमल की मदद से खून पर खून किए जा रहा है। इसका इतिहास तो वही पुलिस ऑफिसर बताएगा जिसने इसे 2008 में पकड़ा था। कोई सीनियर इंस्पेक्टर शेखावत है सर। क्या नाम बताया? सुरजन सिंह शेखावत, जानते हो क्या? अरे हाँ, वो तो मेरा बैचमेट था। हम लोग पुलिस ट्रेनिंग में साथ में थे। बहुत अच्छा ऑफिसर है। सुरजन सिंह शेखावत। जय हिंद सर।
साहब आप कुछ करो, आज मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। आप तो कुछ दिन पहले भी आई थी ना? हाँ साहब। आपने अपनी बेटी से बात की कंप्लेंट करने के लिए? हाँ साहब, पर वो अपने पति के खिलाफ कंप्लेन करने को तैयार नहीं है। पर साहब आप कुछ कीजिए, नहीं तो वो उसे जान से मार देगा। हम क्या कर सकते हैं माँ जी, प्रोसीजर तो प्रोसीजर होता है ना। देखिए ना साहब, क्या हाल कर दिया है उस राक्षस ने। तुम्हारे पति ने तुम्हें मारा है? शंकर तिवारी, वही वाला चौल में रहते तो? हाँ क्या हुआ? सुना है तेरे को अपनी पत्नी पे मर्दानी दिखाने का बड़ा शौक है। मजाक कर रहा था साहब। मजाक में हाथ तोड़ देगा तो उसका? मजाक कर रहा है तू? मजाक कर रहा? अभी पता चला मजाक में कैसा दर्द होता है? हाँ? हंसी नहीं आ रही तेरे को? हाँ? मैं तो मजाक कर रहा हूँ। माफ कर दो। इधर देख, सुरजन सिंह शेखावत नाम है मेरा। तेरी जो सास है ना, मेरी बुआ लगती है। तो तेरी पत्नी क्या हुई मेरी? बोल। बहन साहब। हाँ बहन, तेरी पत्नी ने तेरे खिलाफ FIR दर्ज नहीं किया, नहीं तो अभी जेल में होता था तू। घर जाके पैर छूना उसके, और दोबारा मजाक किया ना उसके साथ तो टाड़ा में अंदर करवा दूंगा। टाड़ा समझता ना क्या है? हाँ? रानी 10 में से 9 बार हम अपना काम वक्त पर और सही तरीके से क्यों नहीं कर पाते? क्यों सर? प्रोसीजर। बस सर, कोमल का मोबाइल यहीं पे दिखा रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है? घंटी तो बज रही है और आवाज भी आसपास से ही आ रही है। एक सेकंड, उधर से आ रही है। चलो। ये कोमल फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहीं उसे भी कुछ हो तो नहीं गया? ये भी हो सकता है कि ये उसकी कोई चाल हो और वो तोहफे के रूप में हमें एक और सबूत देना चाहती हो। ऐसा हो सकता है सच। ये देखिए सर, ये रहा कोमल का मोबाइल। ये देखिए, मगर कोमल कहाँ है? हाँ फ्रेडी, आसपास कोमल का कोई अता पता नहीं। आखिर ये कोमल चाहती क्या है? ये देखो, गाड़ी के टायर के निशान, वो भी ऐसी जगह पे। देखते हैं ये निशान हमें कहाँ लेके जाता है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी सबूतों की तरह कोमल ने जानबूझ के ये टायर के निशान हमें फंसाने के लिए छोड़े हैं? जिस तरह से मकड़ी मक्खी को फंसाने के लिए जाल बिछाती है, उसी तरह कोमल ने हमें फंसाने के लिए जाल बिछाया है, और हम लोग बेवकूफों की तरह उसके बनाए हुए जाल में फंसते ही चले जा रहे हैं, फंसते ही चले जा रहे हैं। शायद वो नहीं जान रहे, CID के सामने बड़े बड़े मुजरिम अपने जाल में खुद ब खुद फंस जाते हैं। सर, है तो कोई ये जाल है, क्योंकि ऐसी जगह में कोई रास्ता तो दिखाई नहीं दे रहा है, और यहाँ पे गाड़ी के टायर के निशान। वो देखिए सर, ये टायर के निशान शायद इसी गाड़ी के होंगे। ये गाड़ी तो अरुण की है। ओह, यहाँ ठिकाने लगाई गई है अरुण की गाड़ी। एक काम करो, आसपास चेक करो, हो सकता है कोमल यहीं कहीं छुपी हो। सर, वो देखिए सर, घर जैसा कुछ दिख रहा है। नहीं फ्रेडी, यहाँ पर किसी का घर तो हो नहीं सकता, हो सकता है कोमल यहीं छुपी हो।
सामान दे जाता हूँ। हेलो, कितने लोग थे? 4 लोग थे। और ये कितने बजे हुआ? करीबन 9 बजे। गया तंदुरुस्त हो गया तू? हाँ, तुम काफी बदले हो गए हो। चल रही बॉक्सिंग? हाँ, कभी कभी। बिल्कुल नहीं बदला यार। ओके सर, सीनियर इंस्पेक्टर शेखावत सर। शेखावत, 3 साल पहले तुमने अभय नाम के खूनी को पकड़ा था। वो लोगों को काटकर लाल रंग के सूटकेस में भर के रख देता था और साथ में नोट भी छोड़ता था, कैच मी इफ यू कैन। मुझे याद है सर। ये है ना वो? ये स्केच बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? ये फिर से खून करने लगा है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? उसकी तो एक हादसे में मौत हो चुकी थी। जब उसे कोर्ट से जेल ले जा रहे थे तो पुलिस की वैन खाई में गिर गई थी, उसमें आग लग गई थी और सब कुछ जलकर राख हो गया था। मगर शेखावत, फिर से उसी तरह से खून होने लगे और अभय को भी किसी ने देखा है। सर, एक लड़की आई है, आपसे मिलना चाहती है। मैं बात कर रहा हूँ, देवव्रत से मिला दो। सर, वो कह रही है आपसे ही काम है। क्या काम? वो तो सर आपको ही बताएगी। कहाँ है? बाहर है सर। चलो, सॉरी सर, इतनी जरूरी काम है तो अंदर क्यों नहीं आ रही? सर, मैंने तो समझाया था उसे, पर वो मानी नहीं। आसपास को दिखाई नहीं दे रहा, चलो अंदर चलते हैं। ये जगह तो बिल्कुल खाली लग रही है, अंदर चेक करते हैं। ये सब क्या है यहाँ पे? ये है वो जगह जहां कोमल और शायद वो सीरियल किलर अभय उन लाशों के टुकड़े करते हैं। मुझे तो घिन आ रही है ये सोचकर कि ना जाने क्या क्या होता होगा इस कमरे में। एक काम करो, चेक करो, जरूर कुछ और सबूत मिलेंगे। ये देखिए, शायद जिन जिन लोगों को मारा गया है उन सब की कुंडली है ये देखिए। कौन कब कहां जाता है, किससे मिलता है, सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए, जिन ऑफिसर्स को मारा गया है उनकी फोटोग्राफ्स। अरुण, सुरेश। एक मिनट। ये क्या है? ये तीसरी फोटो किसकी है? कहीं ये आदमी उनका अगला शिकार तो नहीं हो सकता है। कहाँ है सर? पता नहीं कहाँ चले गए सर। इतनी जरूरी बात थी तो चली क्यों गई? कहाँ खड़ी थी सर? यही तो थी अभी, पता नहीं किधर चली गई। एक ही बात बोले जा रही थी, शेखावत सर को बुलाओ, शेखावत सर को बुलाओ। सर, लाल रंग का सूटकेस।
हर बार लाश लाल सूटकेस में ही। किसी भी प्रद्युमन, एक और खून होने वाला है। मगर माय गॉड, देर हो चुकी है, अब बचाया नहीं जा सकता। एक और लाश मिली है सूटकेस में, लाल रंग की। वाघमारे, तुमने उस लड़की को ध्यान से देखा? जी सर, अच्छी तरह से देखा हूं सर। यही लड़की थी वो? नहीं सर, ये वो लड़की नहीं है सर। इसका मतलब इस जुर्म में 3 लोग शामिल हैं। एक अभय जो मर के जिंदा हो गया है, दूसरी ये लड़की, और तीसरी वो लड़की जो ये लाल सूटकेस छोड़कर गई है। वाघमारे, तुम फौरन स्केच आर्टिस्ट के साथ बैठो और इस लड़की का स्केच बनाओ फौरन। सर, यही है वो लड़की जिसने पुलिस स्टेशन के बाहर वो लाल सूटकेस छोड़ा था। ये है वो? है तो दुबली पतली सी, इसने कैसे मारा होगा? कमाल है सर, ये दोनों लड़कियां एक प्रोफेशनल खूनी की तरह लोगों को काट के मार रही हैं और हमारे रिकॉर्ड में है ही नहीं। और ये अभिजीत जिसकी लाश मिली, ये कौन है? ताज्जुब की बात है सर, ये भी एक पुलिस इंस्पेक्टर थे सर। ये भी वहीं? जी सर, वहीं। ये भी वहीं उसी पुलिस स्टेशन में काम करते थे जहां पे पहले दोनों। फिर जरूर ये तीनों के तीनों एक ही केस पर काम कर रहे होंगे। कोई तो है जिसने तीनों से बदला लिया है। सब कुछ वैसे ही का वैसे ही, वही मोडस ऑपरेंडी जो अभय का था। जैसे अभय लाशों को काटता था। लेकिन अभय साइकोटिक था, अकेले ही काम करता था। उससे ये 2 लड़कियां कहां से मिली और उससे क्या जरूरत पड़ गई इन 2 लड़कियों की? काफी सालों बाद वापस आया है, कमजोर पड़ गया होगा तो ढूंढ लिए 2 रिश्तेदारों। सर, उसका कोई परिवार नहीं था। कोई परिवार नहीं था? ये 2 लड़कियां तो हमारे लिए अनजान है, पर अभय को तो हम जानते हैं। एक बार अभय मिल जाए तो लड़कियां भी मिल जाएगी। बस अभय को ढूंढना चाहिए। सर, पिछली बार मैंने उसे पकड़ा था, इस बार भी ये काम मैं ही करूं। लगता है शेखावत साहब को मालूम है कि अभय कहां छुपा है। इनका पीछा करें क्या? नहीं अभिजीत। अच्छा, तो आप लोग आसपास ही रहते हैं? जी साहब। फिर तो आप जानते ही होंगे ये जगह है किसकी? साहब, ये जगह सुंदर नाम के एक लकड़हारे की हुआ करती थी। सुंदर नाम का लकड़हारा? जी साहब, कुछ साल पहले उसकी मौत हो गई, तब से ये जगह खाली पड़ी। उसका कोई रिश्तेदार या फिर दोस्त वगैरह इस जगह को लेने नहीं आए? सुंदर के आगे पीछे कोई नहीं था। वैसे भी वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था, इसीलिए तो उसने गांव से दूर ये जगह बनाई। और अब ये जगह उन खूनियों के काम आ रही है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके गांव में पानी का साधन क्या है? कहां से आता है पानी? पहले तो हम लोग पास की शीतल नदी का पानी इस्तेमाल करते थे, मगर बांध बन जाने की वजह से अब पानी गांव में नहीं पहुंच पा रहा। तो अब आप लोग पानी का इंतजाम कैसे करते हैं? साहब, एक लड़का है बंसी। बंसी? जी साहब, वो पास के गांव से पानी लाता है और 2 रुपए बाल्टी के हिसाब से बेचता है। अच्छा, ये बंसी मिलेगा कहाँ? तब पास में ही मिंतिया गांव है, बंसी आपको वहीं मिल जाएगा। ठीक, शुक्रिया। ठीक है साहब। सचिन, एक बात देखी, ये वाला कमरा बिल्कुल गंदा है। जमीन पे धूल, दीवारों पर मकड़ी के जाल, लेकिन वो अंदर वाला कमरा बिल्कुल साफ है। एग्जैक्टली। और कमरे को देख के पता चलता है कि सफाई हाल ही में हुई है। और साफ सफाई के लिए पानी की सप्लाई उस बंसी ने की होगी। ये तो मिंतिया गांव जाकर बंसी से ही पता चलेगा। वो कड़ी मिल गई है जो सुरेश, राहुल और अरुण को एक साथ जोड़ती है। ये रही उस केस की फाइल जिसमें तीनों एक साथ काम कर रहे थे।
2009 में अनिकेत नाम की इंडस्ट्रीज का खून हुआ था और उसमें उसके मैनेजर आकाश को गिरफ्तार किया गया था और ये केस फटाफट सॉल्व हो गया था। सारे सबूत आसानी से मिल गए, मगर लोगों का कहना है कि ये सारे सबूत प्लान किए गए थे ताकि आकाश को गिरफ्तार किया जा सके। ये क्या? आकाश ने जेल में आत्महत्या कर दी? हाँ सर, शायद जेल जाने का अपमान सह नहीं पाया हो। तो हो सकता है ये आकाश निर्दोष था और उसकी मौत का बदला लेने के लिए उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार इन पुलिस वालों को मार रहा हो। इस आकाश के परिवार वालों का पता लगाना पड़ेगा। ये बंसी कहाँ मिलेगा? भाई साहब, ये बंसी मिलेगा कहाँ? ₹100। तो तुम हो बंसिया? हाँ, पर आपको मेरा नाम कैसे मालूम? यहाँ सबको पानी देते हो, जाहिर सी बात है हर कोई तुम्हारा नाम जानता है। कौन है आप लोग? CID। CID? हाँ, इन दोनों को तो तुम पहचानते ही होगे। अरे हाँ साहब, इनको तो हमने 15 बाल्टी पानी बेचा था और एक बाल्टी के पूरे 5 रुपए भी दिए थे इन्होंने। अच्छा ये बताओ कि पानी लेने के लिए ये दोनों सिर्फ आए थे या कोई और भी आया? नहीं साहब, और कोई नहीं था, लेकिन इनके हाथों में 2 बड़ी-बड़ी थैलियां थी। 2 बड़ी-बड़ी थैलियां? हाँ साहब, आप शहर वाले लोग कचरा फेंकने के लिए जो थैलियां इस्तेमाल करते हैं ना, वो वही। मतलब डिस्पोजेबल बैग्स। एक बात समझ में नहीं आई, उन लोगों ने तो टुकड़ों को लाल सूटकेस में डाला था, तो फिर इन कचरे की थैलियों में क्या था? अच्छा, गांव का कचरा कहाँ फेंका जाता है? बीस दिन बाकी है और उतने ही पैसे बचे हैं। और ये मकान मालिक कभी भी आ जाएगा पैसे मांगने। लो, आ गया, शांति से जीने नहीं देगा ये। इंस्पेक्टर शेखावत? फिर अंदर आ सकता हूँ? वैसे ये मुस्कान देखकर तो डर लग रहा है। बिना मतलब के तो पुलिस वाले हंसते भी नहीं। अभय कहाँ है? अभय तो मर चुका है, फिर ये सवाल करने का क्या मतलब? मैंने पूछा अभय कहाँ है? 3 साल पहले भी यही सवाल 1 महीने तक पूछा था और तुमने यही जवाब दिया था कि मालूम नहीं। अब मरे हुए आदमी का कोई पता होता है क्या? लीना, अगर 4 साल तक अभय अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं आया तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो मर गया, हो सकता है वो कहीं छुप रहा हो। अगर वो जिंदा होता तो मुझसे मिलने जरूर आता। मुझे इस तरह भूखा नहीं मरने देता। वो मुझे प्यार करता था। मुझे भी ऐसे ही लगता था। वैसे उसकी शक्ल तो याद है ना तुम्हें? अबे, बॉम्बे पुणे हाईवे पे एक ढाबे पे देखा गया। देखने वाले ने ये स्केच बनाया। अभय जिंदा है, वापस आ गया। अभय जिंदा है? ताज्जुब है तुमसे मिलने नहीं आया। शायद भूल गया होगा। आइए साहब।
ये रहा साहब, पूरे गांव का कचरा यहीं फेंका जाता है। देखो, उन दोनों के हाथ में कौन सी 2 थैलियां थी? सर लगता है ये है वो पॉलिथिन्स। कपड़ों पर तो खून लगा हुआ है। खून से सने हुए कपड़े। जरूर ये कपड़े उन लाशों के हैं। ये तो होना ही था। मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि राहुल के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आप जानती थी कि राहुल की जान को खतरा था? ये मैं नहीं जानती थी, पर मुझे इतना पता था कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पिछले 2 साल से राहुल बहुत परेशान थे। इतने लंबे समय से किस बात को लेकर परेशान था राहुल? शायद मुझसे कुछ गलत काम हो गया था, जिसकी वजह से उनकी आत्मा, उनके ज़मीर पे एक बोझ सा छाया हुआ था। गलत काम? कौन सा गलत काम किया था उन्होंने? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पैसों के लिए उन्होंने अपने ईमान को धोखा दिया था। इसलिए तो उन्होंने पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी थी। नहीं, राहुल के पुलिस की नौकरी छोड़ने की वजह ये आकाश अनिकेत केस तो नहीं था? आकाश अनिकेत? ये नाम तो मैंने पहले भी इनके मुंह से 1-2 बार सुना है। अच्छा, और क्या सुना था आपने? एक बार ये फोन पे किसी से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम तीनों की बात मान करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। 3 लोगों की बात? लेकिन ये आकाश अनिकेत केस में तो सिर्फ 3 ही ऑफिसर्स थे। एक अरुण, दूसरा सुरेश और तीसरा खुद राहुल। तो फिर ये चौथा कहां से आ गया जिसके बारे में राहुल बात कर रहा था? कहीं ये राहुल उन तीनों मुजरिमों से मिला हुआ तो नहीं था? अभय, कोमल और वो अनजान लड़की। ये केस तो और भी उलझता जा रहा है। या तो राहुल उन मुजरिमों की मदद कर रहा था, या फिर इस केस में एक और ऑफिसर था जिसका अब खूनी शिकार करने वाला है। सर शायद इस बार हमारा अंदाजा सही नहीं है सर। क्या मतलब? सर मैं आकाश के घर से आ रहा हूँ। जो एड्रेस रिकॉर्ड्स में है वो उसके मकान मालिक का है। मकान मालिक का कहना है कि आकाश अनाथ था, उसके माँ बाप नहीं थे और ना ही उसकी शादी हुई थी। कोई
दूर का रिश्तेदार होगा या फिर कोई करीबी दोस्त हो? नहीं सर, मकान मालिक के हिसाब से जब वो वहां पे रह रहा था उससे मिलने के लिए कोई नहीं आता था, और उसके मौत के बाद भी कोई सामान ले जाने के लिए नहीं है। तो फिर ये कौन निकल पड़ा आकाश को इंसाफ दिलाने के लिए? सर इस दूसरी लड़की के बारे में पता चल गया है कौन ये दूसरी लड़की? इसका नाम रीटा है सर। और हैरानी की बात तो ये है कि ये उसी कॉलेज में लाइब्रेरियन का काम करती थी जहां अरुण जी जाने वाले थे अपनी मौत से पहले। ये रीटा उसी कॉलेज में लाइब्रेरियन का काम करती थी? उसी कॉलेज में? तो फिर इसमें हैरानी की कोई बात नहीं पूर्वी, हैरानी की कोई बात नहीं। ये सारा सोच समझ के बनाया हुआ प्लान है। पहले अरुण को बुलाया गया कॉलेज में, फिर सुरेश को बुलाया गया चैरिटी ट्रस्ट के ऑफिस में, और फिर राहुल को अवार्ड्स फंक्शन में। कॉलेज में काम करती थी ये रीटा और चैरिटी ट्रस्ट में कोमल, और तीनों को वहां बुलाने का मकसद था तीनों का खून करना। और सर अफसोस, तीनों बार ये तीनों खूनी कोमल, रीटा और अभय अपने मकसद में कामयाब रहे। अभय, और अगर ये अभय आजाद घूम रहा है तो जरूर अपने पुराने दोस्तों से मिलता होगा, जरूर अपने पुराने दोस्तों से मिलता होगा। इस अभय की गुत्थी सुलझानी पड़ेगी। अभय, हाँ साळुंखे, झूठ बोला तुमने मुझे, इतने सालों तक झूठ ही बोलते रहे। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैंने तो वही कहा जो सच है। अरे भला मैं चुप! अभय जिंदा है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? नहीं हो सकता ये देखो, किसका स्केच है ये? इंस्पेक्टर शेखावत ढूंढ रहा है इसे। ये इंस्पेक्टर शेखावत ने दिया तुम्हें? हाँ। वो ढूंढ रहा है इसे? हाँ, मैं ढूंढ रहा हूं। शेखावत? पूर्व 29 जुलाई 2008 को तुमने अभय के खिलाफ गवाही दी थी, स्टेटमेंट लिखवाया था मेरे ही पुलिस स्टेशन में, और आज तुम इससे पूछ रही हो कि अभय जिंदा या नहीं? क्यों? इससे क्यों? धोखेबाजी की सजा मालूम है ना? मैं जिंदा रहना चाहता था, अभय मुझे जान से मार देता। इसका मतलब तुम जानते थे कि अभय जिंदा है? हाँ सर, वो उस आग में बच गया था। उसके बाद वो सीधा मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि तेरी वजह से मुझे सजा हुई है, अब तू ही मुझे बचाएगा, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं क्या करता सर? 4 साल तक तुमने एक मुजरिम को पनाह दी, उसकी मदद की, उसके साथ साथ तुम भी गुनहगार हो। बताओ वो कहाँ है? वो मेरे कांदीवली वाले घर में रह रहा है सर।
सर, कपड़ों पे जो खून लगा हुआ है, इन सब का डीएनए मैंने टेस्ट करवा लिया है सालून के हिसाब से। ये खून उन्हीं लाशों का है। ओह फ्रेडी सर, थैंक गॉड आप यहाँ लैब में मौजूद थे, वरना सालू के और तारिका तो बेचारे कुछ कर ही नहीं पाते, वो तो आपने करवा लिया। अरे सर, हमारा ये होनहार सिपाही ये कपड़े खुद ही लेकर आया है, इसका क्रेडिट तो इसे मिलना चाहिए ना। हाँ, उसका क्रेडिट तो देना पड़ेगा। अच्छा सारुण की ये बता क्या मिला है तुझे, या वरना खाली हाथ जाना पड़ेगा हमें। मतलब ये सारुण के कि अगर कुछ मिला है तो जल्दी बता। सर इन कचरे की थैलियों पे से और इन कपड़ों पे से हमें स्नोडेन शिशाइन नाम का केमिकल मिला। स्नोडेन शिशाइन? ये कैसा केमिकल है? इस केमिकल का इस्तेमाल अस्पतालों में किया जाता है, दवाइयों के लिए या फिर हॉस्पिटल के एपरेटस को स्टरलाइज करने के लिए। ओह, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों लड़कियां कोमल और रीटा नर्स का काम करती है किसी हॉस्पिटल में? पूरा पता लगाओ इन दोनों लड़कियों के बारे में। इन दोनों फोटो को ध्यान से देखिए। इसका नाम कोमल है और इसका रीटा। देखा इन्हें? हाँ, अभी कुछ ही दिनों पहले तो रखा है यहाँ पे इन्हें नर्स की जॉब के लिए। ग्रेट, जरा बुलाइए ना। लेकिन क्या बोलूं, कौन मिलने आया है? कुछ मत कहिए, बस बोलिए कि रिसेप्शन पर जरूरी काम है। सीआईडी? कुछ गड़बड़ है क्या सर? मैडम, जहाँ पे गड़बड़ नहीं होती है वहाँ पे हम लोग आते ही नहीं है। जल्दी बुलाओ। अलका, कोमल और रीटा को फौरन बुलाओ, इट्स अर्जेंट। कोमल और रीटा वो तो कब की चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? सूर्य तोरा ऑडिटोरियम। कह रही थी वहाँ पर कोई फंक्शन है, वही अटेंड करने गई है। चलो। विक्रम, पीपलापुर जेल। हेलो, मैं जेलर विक्रम से बात कर सकता हूँ? जी वो कहीं बाहर गए हुए। कहाँ गए? किसी फंक्शन में गए। हाँ, अच्छा ठीक है, थैंक यू। जी कुछ खास बात थी क्या? नहीं, कोई खास बात नहीं थी, थैंक यू थैंक यू। हेलो एसीपी साहब, मैं शेखावत बोल रहा हूँ। सर, किसी चौथे आदमी का खून होने वाला है। जेलर विक्रम कुमार, वो इस वक्त किसी फंक्शन में जा रहा है। और हमें भी पता चला कि कोमल और रीता किसी ऑडिटोरियम में जाने वाली है। ये वही फंक्शन होगा जहाँ पर जेलर विक्रम गया है। मुझे डर है वहाँ उसका खून नहीं हो जाए। सर, ये ऑडिटोरियम कहाँ पर है? ये है गोरेगांव वेस्ट में सूर्य तोरा ऑडिटोरियम। लेकिन शेखावत, हमें वहाँ पहुँचने में कम से कम 40 मिनट लगेंगे। सर, मैं 10-15 मिनट में पहुँचता हूँ। मैं जेलर विक्रम को कुछ नहीं होने दूंगा। हेलो,
नमस्ते सर। नमस्ते। हम आपका इंतजार कर रहे थे। ओह, थैंक यू वेरी मच। पर यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। सारे लोग ऑडिटोरियम में बैठे। ओह, आई एम सॉरी। मुझे लगता है मैं काफी लेट हो गया। जी सर, एक्चुअली आप काफी लेट हो गए। चलिए ना, जल्दी चलते हैं। या प्लीज चलिए। एक्सक्यूज मी। यस। यहाँ पे कोई फंक्शन होने वाला था ना? जो फंक्शन होने वाला था वो तो कैंसिल हो गया है। पर हम लोग यहाँ पे काफी देर से खड़े हैं, ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। देखिए, मैं इंस्पेक्टर शेखावत हूँ और मुझे 2 लड़कियों की तलाश है। क्या 2 लड़कियाँ यहाँ आई थी? हमारे अलावा और कोई लड़की नहीं आई है। मैं इनकी बात कर रहा हूँ। हाँ सर, आई थी। आई थी? कहाँ है? करीबन 1 घंटे पहले आई थी। और बोल रही थी कि थक गई है, शायद वेटिंग रूम में वेट कर रही है। इस वक्त हैं वो लोग? ये तो मालूम नहीं है सर। मालूम नहीं। वेटिंग रूम कहाँ पर है? 2nd फ्लोर। थैंक यू। शेखावत की गाड़ी है। चलो। अच्छा हुआ शेखावत यहाँ पहुंच गया। वो जेलर भी कहीं दिख नहीं रहा सर। समझ में नहीं आता, कोई और भी तो नहीं है यहाँ पर। हाँ सर, कोई दिख नहीं रहा है। सर यहाँ पे तो फंक्शन का कोई नामो निशान है ही नहीं। विनीत, पूर्वी, तुम लोग उस तरफ जाओ। अभिजीत, दया, इस तरफ। सर। श्रेया, तुम मेरे साथ आओ। अभय, लगता है जेलर को बेहोश कर दिया गया है। जल्द ही खून होने वाला है उसका। ठहरो। हथियार फेंक दो। इस जेलर के 5 टुकड़े करने हैं। अब किसी के टुकड़े नहीं होंगे। जो भी बीच में आएगा उसके भी टुकड़े होंगे। होश में आओ। जेलर के टुकड़े करने हैं। तेरे भी टुकड़े होंगे। ये मैं कहाँ हूँ? तुम्हारे हाथों से एक और गुनाह होने वाला था। शेखावत, यहाँ पे गोली चली है? हाँ सर, ये 2 लड़कियां हिप्नोसिस में थी। इनको होश में लाने के लिए मुझे गोली चलानी पड़ी। अच्छा, तो ये वो 2 हैं जो लोगों को काटने में लगी थी। हथकड़ियां पहना दो इन्हें। और ये जेलर विक्रम कुमार। विक्रम, विक्रम। शेखावत, ये रहा तुम्हारा अभय। बहुत ताकत है इसमें। हाँ, ये टुकड़े करने का सिलसिला इसी ने शुरू किया था। फिंगरप्रिंट्स। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। मैं तो सिर्फ देख रहा था। थैंक यू शेखावत, तुम्हारी मदद से ये केस सॉल्व हो गया। सर, मुझे नहीं लगता कि ये केस अभी तक पूरी तरह सॉल्व हुआ है। क्या मतलब?
ये दो लड़कियों का तो मैं समझ सकता हूँ, मैंने इनको रंगे हाथों पकड़ा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 3 खून के पीछे अभय का कोई हाथ है। मगर ये भी तो रंगे हाथों पकड़ा गया था। हाँ, तुम्हें इसके घर से वो फाइलें वगैरह भी तो मिली थी ना? वो फाइलें ऐसे सजा के रखी गई थी ताकि मुझे आसानी से मिल जाए और हमारा शक उस पर चला जाए। ये तो एक डिस्टर्ब्ड आदमी है सर, जब भी जुनून चढ़ता है, पागलपन चढ़ता है, बाहर निकलता है और खून कर देता है। तो फिर कैसे कह सकते हो कि इसने खून नहीं किया? सर क्योंकि 3 साल पहले जितने भी खून इसने किए उन सब लोगों में कभी कोई रिश्ता, कोई संबंध कभी नहीं होता था, लेकिन इस दफा तीनों पुलिस वाले हैं और तीनों एक ही पुलिस स्टेशन में काम करते थे और ये 2 लड़कियां हिप्नोटाइज थी। सर मुझे शक है कि कोई इन तीनों से अपना काम करवा रहा है। और जो हिप्नोटिज्म जानता है। यस सर। अबे आजकल क्या तुम किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो या किसी अस्पताल जा रहे हो? हाँ, जब वैन खाई में गिरी थी मेरे सर में चोट लग गई थी, मुझे कुछ याद नहीं रहता, इसीलिए डॉक्टर के पास जाता हूँ। कौन से अस्पताल में? हॉस्पिटल बनाला। और उसी अस्पताल में तुम दोनों नर्स हो, राइट? जी सर। अबे तुम्हारे डॉक्टर का नाम क्या है? एक्सक्यूज मी मैम, आपका एक साइन चाहिए। थैंक यू मैम। इट्स ओके। ये जेलर यहाँ क्या कर रहा है? अब तक तो इसे ऊपर पहुंच जाना चाहिए था। लगता है कोमल और रीटा ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे क्या हुआ आपको? मेरा सर फटा जा रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं डॉक्टर, और उल्टी जैसा भी महसूस हो रहा है डॉक्टर, प्लीज। डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी, मैं सब ठीक कर दूंगी। अब चलिए मेरे साथ। तबीयत खराब है, आंखें भी बारी बारी हो रही है। कोई चिंता नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। बी अ गुड बॉय, यहाँ चुपचाप लेट जाओ। वेरी गुड, एक अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप लेट जाओ। एक इंजेक्शन से कितना शरीफ बच्चा बन गया है। शराफत का इनाम मिलेगा तुझे। इनाम? क्या इनाम मिलेगा? जरूर इनाम मिलेगा। नाउ बी अ गुड बॉय और गिनती गिनो, उल्टी गिनती गिनो। 100, 99, 98, 97, 97। काटूंगी इसे, अब मैं मार दूंगी इसे। आकाश की मौत का बदला लूंगी तुझसे। तेरी गर्दन काट दूंगी इससे मैं। आशा, आशा 100 फेंक दो। ये लोग को नहीं मार सकते तुम। हटो, हटो। 100 फेंक। हट जाओ तुम लोग पीछे। नहीं डॉक्टर आशा, एक एक को काट डालूंगी मैं। मशीन दीजिए हमें। इसे मरना ही पड़ेगा। नहीं, ये मर के रहेगा। आशा में हटो, हटो पीछे। तुम सब हट जाओ, पीछे हटो, वरना तुम सब को काट डालूंगी मैं। इसकी गर्दन में काट के रहूंगी। हट जाओ, हट जाओ। नहीं, देखिए, इसे तो मरना ही होगा। मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती कि इन तीनों ने मासूम से आदमी को झूठे केस में फंसा दिया।
पुलिस होने का घमंड इनके सर पे भूत बन के नाच रहा था। लेकिन आकाश ने अपने ऑफिस में चोरी की थी ना? चोरी उसके बॉस ने की थी, आकाश ने नहीं की थी। वो मासूम था, बेचारा फंस गया था। उसने विक्रम को जाकर कितने हाथ पैर जोड़े, मिन्नतें करी, पर उसने नहीं सुना, एक नहीं सुनी उसने। चोरी का कलंक लग गया था उसके माथे पे। बेचारा ये बेइज्जती सहन नहीं कर पाया और शर्म के मारे उसने अपने आप को फांसी लगा ली। हम दोनों ने शादी के सपने देखे थे, क्या क्या सपने नहीं देखे थे। उसके लिए अफसोस है हमें। और एक दिन अचानक कहीं से अभय मेरे हॉस्पिटल आ गया। तभी मैंने सोच लिया था कि इन चारों का खून करके मैं अभय के सर पे डाल दूंगी। मैंने ठीक उसी तरह इन सबको जैसा अभय काटा करता था। देखिए, आकाश के साथ जो हुआ वो वाकई बुरा हुआ। इस तरह से इन चारों को सजा देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं था। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, अब तुम पर केस चलेगा और शायद तुम्हें फांसी ही होगी। पूर्वी, रेडी? चलिए। केस बहुत जल्दी सुलझ गया शेखावत। इस बार वाकई थैंक यू वेरी मच। आप फिर याद कीजिएगा सर। गुड लक। फिर मिलेंगे। श्योर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.